हमारे पास कोई ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि जिसमें जो भगत सिंह शहीद थे। बताइए, ऐसा बात है। हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र, मैं चंद्र कुमार आज भगत सिंह, जी हाँ दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप युवा है, अगर आपको देश की सेवा करने की जज्बा है तो हमारा इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। छोटा सा भगत सिंह के बारे में एक प्लॉट लेके आया हूं आपको, एकदम रोचक तरीके से जानकारी देने के लिए। हम एकदम से सकल से तो लगिए गया हुआ कि किसके बारे में हम बताएंगे। शहीद आजम भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उसी के वही आदमी के बारे में आज वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले आज 23 मार्च 2022 है और आज ही के दिन, आज ही के दिन हमारे देश के वैसे वीर सपूत को जिनको फांसी के फंदों पर झुलाया गया था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो उन वीर सपूतों को दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में एक छोटा सा प्लॉट आप लोगों के लिए है। हाँ, वीडियो को एकदम पूरा देखना, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही रोचक तरीके से दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। भगत सिंह के बारे में बेसिकली जानकारी लेंगे, ठीक है? अब देखिए, समझ रहे हो? अरे समझते हो? जोर से बोलो, समझ रहे हो ना? ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार से बुलंदी आवाज आनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यानी कि शहीद आजम भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में अभी हम इनका परिचय जानेंगे, ठीक है? अब देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म जानते हैं? इन वीर सपूतों का जन्म अभी मैं बताता हूं। देखिए, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को कहां पर, कहां पर हुआ था? बंगा चक नंबर 105 गुरेरा ब्रांच लायलपुर, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनका पैतृक गांव जो था इनका, खरकर कला गांव में इनका पैतृक गांव था। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, जो कि अभी पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में। पंजाब। इनके माता का नाम विद्यावती कौर, पंजाबी थे ना, कौर लगता है अंतिम में, यानी कि जो विद्यावती कौर इनके मां का नाम था। और पिता का नाम सरदार किशन सिंह, जो कि एकदम परखरड़ दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे। एकदम से भूंज देंगे ऐसा था। एकदम से मान के चलिए कि पूरे का पूरे एकदम से इनका जो था स्वतंत्रता सेनानी था। बात समझे? जो कि एकदम क्या, अंग्रेजों को जो है दांत खट्टे करने वाले थे। पूरे परिवार, चाचा यानी कि जितने भी थे, पापा, चाचा, दादा, सारे लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब एक कह सकते एक परिवार ही इनका स्वतंत्रता सेनानी था, भगत सिंह का। अब देखिए, इनके पिताजी और चाचा जी अजीत सिंह, पिताजी तो नाम जानवे का है, जानिए ना भाई, सरदार किशन सिंह। और इनके चाचा जी जो थे अजीत सिंह, जो वो किनके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के जो है सहयोगी थे। बात समझ रहे हैं? अभी बताएंगे वो कौन हीरो थे लाला लाजपत राय। अभी देखिएगा, ये तो हम आपको बेसिकली जानकारी बता रहे हैं, पूरा बेसिकली जानकारी है दोस्तों। अब कुछ चलते हैं एक कदम भगत सिंह की ओर। इनका प्रमुख थोड़ा बहुत कृतियां पहले जान लेते हैं, क्योंकि बेसिकली जानकारी हम लेकर के और इनका एकदम कम टू द पॉइंट कहां है वहां तक चलेंगे। देखिए, इनका प्रमुख कृतियां ने क्या क्या लिखे। देखिए, ये बहुत जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो सबसे पहले मैं जान लेता हूं, यानी कि जो है इनको गंगाचक में हुआ था वो प्रारंभिक। उसके बाद जो है डीएवी कॉलेज में इनकी जो उसके बाद की शिक्षा हुई। बात समझे? अब देखिए, तो वो इन्होंने जो क्लास में ऐसा सीधा सुशील और उतना ही ओवर स्मार्ट थे 8वीं में, थे 6ठी में, और उसके बाद विदेशों की किताब पढ़ते थे
अन्य अन्य प्रकाशन का किताब पढ़ते थे और बहुत ज्यादा जो है प्रतिभाशाली थे। तभी तो आप पढ़िएगा, तभी तो आप आप अपना अधिकार जानिएगा। इन्होंने एकदम अपना आउट ऑफ सिलेबस से भी बढ़ करके नए नए किताबों को अध्ययन करके उसके बाद एक ऐसा 17 साल का युवा निकला जो नौजवानों को प्रेरणा देता है कि हम झुकेंगे नहीं, ऐसे झुकना नहीं है। अरे अंग्रेज कब तक है? अभी सब इनके क्रांतिकारी कैसे मन में आया, किस किस व्यक्ति से प्रभावित थे, सब मैं बताऊंगा आपको। यानी बचपन उसके बाद देखिए, ये तो उनका कृतियां रही। जैसे देखिए इनका कृतियां अछूत समस्या, ये सब लिखते थे और इनको पढ़ने का बहुत शौक था। बात समझते हैं? बहुत ज्यादा शौक था। यानी कि जो इनका देखिए तो ये लिखे थे अपनी मात्र 8 वर्ष के बाद इन्होंने लेखनी से शुरू कर दिया था। लिखना, लिखना, नई नई तरह तरह का जो है क्या चीज विचार लिखते थे। हम देश के युवाओं के लिए ऐसा प्रेरणा देते थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अछूत समस्या, सत्याग्रह हड़ताले, मैं नास्तिक हूं। खैर मैं नास्तिक हूं, इसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दिया हूं, उसको जाके देख लीजिएगा। और उसके विद्यार्थी और जीवन, युवक, बम का दर्शन। बम का दर्शन जानते हैं? बम का दर्शन भी इन्होंने ये लिख दिया था। ऐसे व्यक्ति, ये प्रमुख इनका कृतियां हैं। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं ये किस चीज से प्रभावित हुए थे। प्रभावित जैसे कि आप जैसे है, किसी न कोई व्यक्ति आपके भी जीवन में कोई प्रभावित होंगे, उससे आप ज्यादा प्रेरित होते हैं, उनका जो बात समझते हैं, उनका लिखा हुआ, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं ना। अब देखिए दोस्तों, हम बताते हैं प्रभावित किस किस व्यक्ति से प्रभावित थे। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 ईस्वी में गदर पार्टी के प्रति तीव्र आकर्षण था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? हेलो बोलिए। लाला हरदयाल सिंह, लाला हरदयाल ने किया था ना। देखिए कोई ना कोई किसी के जीवन पर उसका प्रभाव रहता है, उसका प्रभाव पड़ता है किसी ना किसी व्यक्ति का। तो भगत सिंह का भी जो है 2 ऐसे व्यक्ति थे, 2 ऐसे घटना थे जो इनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। पहला यानी कि बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 में गदर पार्टी के प्रति एकदम तीव्र आकर्षण था। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था जानते हैं ना? लाला हरदयाल। नहीं, लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी का स्थापना किया था। अब देखिए इसमें ये बचपन में ये सराभा जो थे, करतार सिंह सराभा, इससे प्रभावित होकर इतना प्रभावित थे, वो भी वह क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी का सपोर्ट देता है। ठीक है, अब देखिए 16 नवंबर 1915 ईस्वी को सराभा को फांसी दे दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु कितना था पता है? 8 साल। और ये 8 साल का लड़का उसी समय उसका दीवाना हो गया था, दीवान बन गया था उसका। उसी 8 साल से इस करतार सिंह सराभा का फोटो अपना पर्स में रखता था, जहां जाता था वह पर्स में रखता था। उतना ही नहीं दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन घटना हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड। इसके घर से 40 किलोमीटर दूर पर था अमृतसर यानी कि क्या? जलियांवाला बाग। वहां पर इन्होंने रातों रात उठकर अकेला उस लड़का यानी कि जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, सोच सकते हैं कितना वर्ष, 11-12 वर्ष का लड़का रातों रात उस वहां पहुंच गया और वहां देखा किस प्रकार से जनरल डायल ने निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी और कितना एकदम से वह सुना हो गया था। बात समझ है? लेकिन इसमें फिर भी उन्होंने झुका नहीं। वहां के देखा अभी भी, और बहुत ऐसा वहां देखने गया, लोगों को ऐसा कुआं था बीच में, उस कुआं में बहुतों ने तो जो है जान दे दिया, कूद के मर गया। इन्होंने इतना इनको जो है माथा यानी कि जो है नाच गया, उस मिट्टी को देखा और उसके बाद इस मिट्टी को देख करके बहुत पश्चाताप हुआ। और कहा जाता है कि उस कुआं में अभी भी पानी निकलने के बाद वहां का जो है वह जल
लाल सा दिखाई पड़ता है। और दोस्तों वहां का मिट्टी तो अभी भी लाल है। वह इतिहासकारों ने बताया है वहां पे कि वह इतना वह खून से ही लाल है उस मिट्टी। अब देखिए चलते हैं, यानी कि इनका विचार देखिए, इनका भगत सिंह एकदम विचार है जिसे गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। यानी कि जो ये इनको सपना था, इनके मन में ऐसा था, यानी कि ऐसा भारत का निर्माण करना है जिसमें सभी लोग बराबरी पर होंगे, नौजवान को कमाकर खाने का मौका मिलेगा और हर लोगों के पास अपना रोजगार होगा, कोई भी भूख से नहीं मरेगा और पूरा भारत को एक साथ विकास होगा। सोचिए आजकल नेता समझता है, आजकल समझता है चुनाव होता है तो क्या करता है, लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा जो है वादा कर देता है, हम युवाओं को इतना कर देंगे, हम वृद्धों को इतना कर देंगे। अब मिलता क्या है, बाबा जी के ठुल्लू कुछ देता है, नहीं ना देता है। लेकिन ऐसे ही इसके मन में विचार था। सोचिए 23 वर्ष 24 वर्ष का ये 23 वर्ष का लड़का, क्या क्या इसके मन में आया, क्या विचार होंगे, कैसा ये पुरुष था। ये देखिए इनका विचार था, प्रभाव समझ गए, विचार समझ गए। अब देखिए दोस्तों, अब क्रांतिकारी का भावना मन में किसी को कैसे आ जाता है, जब देखिए जिस आप माहौल में रहिएगा ना, उसका माहौल आपको पूरे एकदम से प्रभावित कर देगा। तो शुरू में ही बताए हैं क्या कि इनका जो पूरे परिवार था क्या था, स्वतंत्रता सेनानी था और हर मोर्चे पर इनको स्वतंत्रता सेना का जो है मोटिवेट मिलता था। तो अब देखिए इन्होंने जो है वह विदेशी किताब को पढ़ा, उसमें जो है, और एक घटना भी ऐसा है, यानी कि एक छोटा सा देश था इथियोपिया जो इटली को हराया था, कितना 1896 ईस्वी में। छोटा सा देश, इस इटली को हरा देना अपने आप में बहुत बड़ा मायने है दोस्तों। यानी कि छोटा आदमी जब बड़ा को हरा देता है तो वो सामने वाला क्या लगता है, अरे भाई यार ये तो जो है हरा दिया, ऐसा संभव नहीं था, नहीं। लेकिन उसके बाद जापान भी जो है रूस को हराया था, क्या कब, 1905 ईस्वी में। बताइए इतना अभी भी लड़ाई चल रहा है रूस के साथ, किसके साथ, यूक्रेन एकदम जो कोई ने कहता हम बड़ी तो हम बड़ी, सास से पुतौ बड़ी, वही वाला बात ना, मैंने झुकने वाला नहीं है। मैंने कि फिल्म चला जो है भारत में पुष्पा राज, इसका फायदा उठा रहा है यूक्रेन और रूस, ये एकदम झुकना नहीं है। देखिए कोई ना मानने वाला है। अब देखिए यहां पर, अब इतना तो इसी सब से दिमाग में आया कि जब इतना छोटा होते हुए भी इसको हरा दिया, अरे भैया हम तो, हमारा देश और हमारे देश पर कोई दूसरा राज करेगा, चलने वाला है हो, चले दे, मार के उखाड़ के धज्जी उड़ा दे हम ओकरा के। अब देखिए लाला लाजपत राय ने जो है 1928 ईस्वी में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक धरना प्रदर्शन किया, जिसके दौरान जो है उनको लाठी से मारते क्या किया, घायल कर दिया, जिसका फलस्वरूप उन्होंने 17 नवंबर 1928 को ही दोस्तों दम तोड़ दिया। बेचारा इतना मार मारा। सोचिए हमारे देश के गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय था, उसको जो है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसको इतना मारा कि मारते लाठी से वह पूरा शरीर बुकनी चूर कर दिया, और जिसके कारण जो है कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों वो उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये मर गए तो पूरा देश में हलचल हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा अब तो और माहौल गर्म हो गया, तो अब क्या किया जाए दोस्तों, इनके मृत्यु को बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, सारे ने मिल करके इसका जो है बदला लेने की कोशिश किया। अब देखिए एक महीना बाद दोस्तों, यानी जो है 17 दिसंबर 1928 को, देख लीजिए ये तारीख भूलो के नहीं, याद रखिएगा 17 नवंबर 1928 ईस्वी को जो है मर गया बेचारा, कौन, हमारे देश के गरम दल का प्रमुख नेता लाला लाजपत राय। नहीं,
उसको तो मार दिया मारते मारते। अब तीनों के दिमाग में खलबली मच गया। खलबली मच गया क्या कि रे ससुरा, तू हमारे जो देश के नेता को तू मारा है ना, तोरा बदला जो है चुका के छोड़ेंगे। और ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक 1 महीना के बाद सीधे जो है इसका पासा पलट गया। सैंडर्स देखिए ना, अभी बताते हैं। 1 महीना बाद 17 दिसंबर का, ये नवंबर का हुआ था, ये दिसंबर का है, 1928 ईस्वी को ब्रिटिश पुलिस, अरे माइक लाल ओसामा बिन लादेन के चेला, ये देखिए ब्रिटिश पुलिस जो है अफसर से सैंडर्स को गोली मार दिया। वो जो है फटफटिया नहीं जाते हैं मोटरसाइकिल से, वो जा रहा था, एक मोरबा पर था बटुकेश्वर दत्त, और उसके बाद भगत सिंह, और उसके बाद जो है राजगुरु देखे एकदम से रे 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 यही है। उसके बाद एकदम से लिया 147 रिवॉल्वर होगा, एकदम से मारा, एकदम से ठाई ठाई धाई धाई मारा। उसके बाद मरता है, ओ माय गॉड कर रहा है। अरे क्या हुआ, ओ माय गॉड, कमिंग। ये ससुराते तुम मारा हमको, जो है मेरे देश के गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत को मार दिया, उसमें हमको तनियो माया नहीं लगा। तो कहता ओ माय गॉड, अपना बिहार वाला था, ओ बचावा बचाई रवा के माँ हमने के मार दे ले बा, तब ये बोलता। लेकिन वो था अंग्रेजवा था, कहता ओ माय गॉड, एकदम धाई मारा, धाई करके 147 से 147 कहां से रिवॉल्वर था, एकदम से मारा, एकदम से खींचा ऐसे करके, अब मारा एकदम धाई एकदम से दिया, धाई कर दिया। तुरंत वहीं पर जो है वह मर गया। अब इसको तो खलबली मच गया, किसने मारा। तब जाकर के आया दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसको तो इसका बदला तो ले लिया। इसके बदला में देखिए बताएंगे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, देखिए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को, बटुकेश्वर दत्त को, जितिन दास को भी यानी कि फांसी की सजा मिला था। अब देखिए कैसे, अभी रुकिए, अभी और बताएंगे हम। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त राजगुरु के साथ भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। आप देखिए कितना, कब फेंका था, यानी कि जो है ये फेंका था आपको 8 अप्रैल, बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त। बटवा रख लेता बम, एकदम एक झोला बम लेके गए थे असेंबली पर, एक दिन पार्लियामेंट में। सब अंग्रेजवा सब विचार कर रहा था, एगो बम जो है ना कोना में फेंके थे। अगर इनको टारगेट रहता उड़ाने का, माइकल लाल के एक बम में मारता, एकदम से धुधवा देता पकड़ के। लेकिन जहां पर देखा, कहा कि हम सिर्फ उसको जो है बताना चाहते हैं क्या, रे ससुर, हम जो है ना जग चुके हैं, तू जो है अब यहां से जाओ, हमारी बात सुन लो, नहीं तो मेरा देश है, हमारा आजादी दो लेकर। आप देखिए 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त राजगुरु के साथ भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली पर मारा बम का गोला ठाई। उसके बाद एकदम मारा उधर, और उसके बाद जो है देखा तब एक कोना में लगा, एक बम कोना में लगा, देखा वो एकदम से वहां पर जितना भी टेबल कुर्सियां सब उधिया गया, ऐसे करे उधिया गया। उसके बाद कहा सब जो कहा क्या हो गया, कुछ जो है कुछ कमरा में बंद हो गया, रूम में बंद हो गया। अब जाके जो है कमरा में बंद है, तब कहता है ए चाचा, खोलो ना हो, कहना नहीं खोले, अल्लाह इसको, और दिया लेके धाई दबर, और उसके मारा उसको बम को, उसको भी उड़ाया, गेट को तोड़ दिया। तब जाकर जो इन्होंने उसी समय गिरफ्तार हो जाते हैं। कौन? भगत सिंह। बोलते हैं, कबूल कर लेते हैं कि जो है मैंने मारा, इसके लिए उसको जो है पकड़ लेता है, गिरफ्तारी दे देता है, गिरफ्तार कर लेता है। अब मामला देखिए, अब लचपचाएगा, आपके मन में आएगा। दोस्तों बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि महात्मा गांधी ने क्यों नहीं बचाया भगत सिंह को फांसी पड़ने से। उसका भी मैं जवाब दूंगा लेकर के। भगत सिंह को महात्मा गांधी ने क्यों नहीं बचाया फांसी होने से। देखिए, यानी कि जो है आप देखिए, तो उसके बाद तो बम फेंकबे किया था, और उसके बाद पकड़ा, उसको ले गया था जज के सामने में। तब कहा कि अरे तू कैसे काहे किया, कहा कि हमारी बातें नहीं बुझता है, ये अपने नीति बनाता है, मेरा बात नहीं बुझता है। तो उसके बाद कहता रे इतना लंबा चौड़ा भाषण देता है भगत सिंह, ये देखो तीनों चारों, हमको लगता है कि सैंडर्स की गोली जो है यही मार ले होगा। शक के आधार पर कहा रे सुनो,
ये तीनों लगता है एकदम से जो है ना ओवर ब्रिलियंट देख रहा है, एकदम से इसको यही मारा होगा। इसके मन में ऐसा विचार आया है, यही ठोका होगा, जरूर ठोका होगा। कहा इसको पकड़ो। उसके बाद वो मार ले था। अब क्या हुआ भैया, अब जो है उसके बाद जो अब चलते जरा सा एक पॉइंट देखिए बात को। 14 फरवरी 1931 ईस्वी को फांसी के सजा सुना दिया। एगो महात्मा गांधी वाला वीडियो जो है हम बताए थे उसमें कि वह 3 गो गोल मेज सम्मेलन किया गया था। 3 गो मैंने कि गोल का मेज रहेगा और चारों तरफ से बैठ करके और उसके बाद जो है उसका बात विमर्श करता था। तो वहां का जो मेरी गई मैकडोनाल्ड जो था वहां का इसका चीफ इरविन का, वो जो है बुलाया था कि भारत के जो है बताइए, भारत के प्रतिनिधि को भेजो, नेता को। उस समय भारत के नेता यानी जो है सबसे बेसी छायल थे कौन, महात्मा गांधी। अब मान लीजिए अब किसी जिसका मुझे था इंतजार, अब वो व्यक्ति अगर नहीं आएगा, वो अपना वाइफ को भेज देगा तो आपको कैसा मन लगेगा। अब यहाँ पर तो उसका विपक्ष था वहां पार्लियामेंट में। अब जो है कहा कि अरे भाई जो देश गुलाम है उसको ये न्योता देता है, फिर भी यहाँ वो नहीं आ रहा है। आखिर कारण क्या है, कारण क्या है। फिर भी वहां पर देखा एकदम खिसिया गया, वहां से फोन लगाता है, रे फोन लगाता है इसको ऐसे करके, अरे इरविन मां, अरे गांधी को वहां से भारत से नहीं आया, गांधी नहीं आया है। तो कहा सर वो गांधी जी यहां पर जो है वो आंदोलन करके बैठा है, ये गांधिया जो एकदम वो मतलब जो है आंदोलन करके बैठा हुआ है। क्या तो कैसे भी हो हमको मेरे पास में भेजो, वहां हमारी बेइज्जती होती है। अब कहा कि क्या करे क्या नहीं, क्या करे क्या नहीं। अब देखिए जहिया जो है 14 फरवरी बुझ रहे कौन डेट है, वैलेंटाइन डे है ना। 14 फरवरी 1931 को फांसी की सजा भी सुना दिया। अब इसको भाई देना है। और उसके बाद यहां पर जो है गांधी इरविन पैक्ट समझौता जो है 5 मार्च को जो है मैंने इतना तारीख को सुना दिया था कि फांसी की सजा होना चाहिए, होगा। 14 फरवरी 1931 ईस्वी को फांसी की सजा सुना दिया गया था। तब कहा कि भाई वो नहीं जाएंगे तब कैसे होगा। कहा ठीक है जितना हम आंदोलन किए हमारा बात मान लो, हमारा जो मांग है सब आंदोलन में जो मांग है वो सब मांग तो पूरा कर लो, हम तुम्हारी बात को मान लेंगे। हम कहा ठीक है हम मान लेते, लेकिन तुम जाओ। 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1932 में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तो दूसरा में महात्मा गांधी गए थे, ना ही पहला में गए थे ना ही तीसरा में गए थे, दूसरे में गए थे। देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तो वहां पर पूरे देश में शोर हो गया कि ये भाई ये एकदम से ये जो है जब तक महात्मा गांधी नहीं जाएगा, उस समय एकदम बड़ा हस्ती था महात्मा गांधी। अब देखिए महात्मा गांधी बहुत बड़ा हस्ती थे। अब जो कहा कि ठीक है हमारी मांग है कि जितने भी जो हमारे कैदी है उसको छोड़ना चाहिए। देखिए वह अभी यहां पर अब इरविन का क्या किया, महाभारत को पढ़ा दिया। कहा ठीक है मान लेते हैं। उसके बाद जो महाभारत बढ़िया से हुआ घटना बता दिया। अब देखिए यहां पर जो है गांधी इरविन पैक्ट समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अब क्या हुआ ए भाई, अब यहां पर तो कहा ठीक है मान लेते हैं। जिस प्रकार से इसको क्या किया दिमाग को भर दिया कौन, अब कोई महाभारत उसको बढ़िया से समझा दिया। अब देखो यहां पे इसको क्या कहा, ठीक है कि जितने भी जो ये समझौता किया, कहा ठीक है हम मान लेते हैं जितने भी राजनीतिक कैदी है उसको रिहा किया जाता है, अपराधियों कैदी को छोड़ करके। अरे धीरे से बोल दिया और सब कहा वो क्यों क्लैपिंग सब क्लैपिंग ताली बजवा दिया। जिस प्रकार से द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच में जो है क्या हुआ था, महाभारत हुआ था ना, तो वह द्रोणाचार्य जो है अगर जब तक युद्ध में रहते तब तक कभी भी जीत जो है नहीं होने वाला था। किसका भी जो है पांडव की जीत नहीं होती, बात समझे द्रोणाचार्य। तो कहा रे भाई इसको जिताने वाला था कौन, श्री कृष्ण। अब जो कहा कि ऐसा कुछ चाल चलते हैं। एक बात बताओ, सबके बात पर जो है ना विश्वास से तो जो है करवे नहीं करते थे कौन, वो द्रोणाचार्य। क्योंकि गुरु होता है ना, गुरु से लड़ना जो है आम बात है, कभी जीत पाओगे नहीं जीत पाइएगा। यानी कि गुरु थे ये द्रोणाचार्य अर्जुन का। अब कहा कि गुरु और शिष्य में जो है लड़ाई हो रहा है। अब जो है उसमें उसके पांडव की तरफ से वो चला रहा था। अब श्री कृष्ण ने एक चाल चल दिया, रे सुनो युधिष्ठिर को जो है सबसे वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था युधिष्ठिर। तो बोला क्या जो है, अब जो गया वहां से कहा क्या कि जो है महाराज वह जो है अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य का पुत्र थे, वो मारा गया। अब ये सुने द्रोणाचार्य
एकदम से जो है बस मतलब अब इनको कुछ समझ ही नहीं आता। अब वहां से कहे बस चल दिए। अब क्या हुआ, अब उसके बाद जखने बोला नहीं हाथी मारा गया, दृष्टि कर रहा है, कह रहा है कि उधर से हाथी मारा गया। अरे तरी इसको देखो यार, राजा हरिश्चंद्र माता है, एकदम शंख लेके डीजे ना तो फूक दिए जोर से। अब फूक दिए, अब उनका जो है माथा घूम गया। अब उसके बाद वो चले गए, आज इसके कारण जो है युद्ध जो है पांडव क्या किया, जीत लिया। उसी प्रकार जब यहां पर इरविन और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था, उस समय कहा कि जितने भी कैदी है राजनीति के, वो कहा कि जितने भी कैदी उसको छोड़ा जाए। बोला ठीक है, इसको जो है ना जितने भी राजनीतिक कैदी है, इरविन पे कहा। इरविन के माइंड में जो है ये बड़ा चतुर चालाक था इरविन। अब इरविन मान क्या किया, अब करे तो करे क्या भैया, ठीक है हम आपकी जो है सभी बातों को मानते हैं कि जितने भी राजनीतिक कैदी है उसको जो है उसको रिहा किया जाता है, आपराधिक कैदियों को छोड़कर। इस पे जो तो मुकदमा जो चला था भगत सिंह पर, आपराधिक कैदी था, इन्होंने बम मारने का हत्या का आरोप था इस पर। तब जाकर कहा ओके, जब ये बात बोला कलेपिंग एकदम जो ताली बजना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो चला, और जब वहां से आते हैं 24 मार्च को देना था फांसी, 24 मार्च को, लेकिन एक दिन पहले यानी 23 मार्च, आज ही के दिन 23 मार्च को शाम 7:33 पर जो कि ये राइट नहीं है, सूर्योदय से पहले फांसी पड़ना है, माने गोधूली के बेरा के भी जो है ये भी पहले जो फांसी पड़ने का नियम है, लेकिन कह दिया किसको जो फांसी पड़ेगा, फांसी पड़ना है। एक दिन पहले बुला लिया, वहां पर जेलर गया था, जेलर गया था भगत सिंह के कमरा में, कमरा में गया था, वह देखा भगत सिंह तुम्हारा जो है फांसी पड़ने वाला है। सोचिए उस समय कितना दिल दहल उठा होगा। लेकिन ये ऐसे वीर सपूत थे, बोले कोई बात 2 मिनट ठहरो। पेज पर रहे थे लेनिन का, ये बहुत ही समर्थक थे और लेनिन का बुक पढ़ रहा था। उस समय इन्होंने कहा क्या कर रहे हो, तो एक क्रांति दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, और वह जो है बात कर रहा है। उसके बाद 2 पेज पढ़ लिए, 2 पेज हुआ, चपोत दिए यानी कि जो समेट दिए, और उसके बाद बोला चलो। सोचिए कैसा वह जो है बीता होगा उन पे। और आज हमको, और ऐसा दुर्भाग्य देश की है कि अभी तक हमारे भगत सिंह को शहीद की दर्जा नहीं दिया गया है। ये ऐसा देश है। एक वो नेता है पटना में, दिल्ली में, जहां था मुंबई में, वह तरह तरह का उसका बिल्डिंग होता है, अभी तक इसको शहीद 2008 ईस्वी में दोस्तों, 2008 ईस्वी में संसद भवन में वो मूर्ति तो लग गया, लेकिन शहीद की दर्जा नहीं दिया गया। आरटीआई आप लगा के पूछिएगा, वहां पर कहेगा कि हमारे पास कोई ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि जिसमें जो भगत सिंह शहीद थे। बताइए, ऐसा बात है इस देश की। दुर्भाग्य बस है, ये दुर्भाग्य इस देश की है कि जिस देश में इतना बड़ा युवा जो अपने जीवन की परवाह न करते हुए फांसी पे फंदों पे झूल गए, उसको आज शहीद की दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शहीद की दर्जा पहले, सबसे पहले भारत सरकार देना चाहिए उनको। और बताइए, उनका जैसे इस प्रकार बचपन में, यानी कि जिस समय वैसा घर था, टूटल फूटल घर था, वैसा ही अभी भी। ये क्या है देश की? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये देश के साथ जो है, देश के यानी कि जो इस प्रकार के युवा नौजवान वीर सपूत को ये अन्याय है, अच्छा नहीं है ये। तो आज के लिए ये छोटा सा टॉपिक था, यानी कि जो है हम आपको समझाने की कोशिश किए। अगर आपको वीडियो दिल को छू लिया होगा, अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।